हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकास एस्ट्रो हेल्थ। आज हम बात करेंगे जब 6th हाउस में ईविल एंड ऑस्पिशियस प्लैनेट्स होते हैं तो उनका क्या रिजल्ट होता है, अपना इंडिविजुअल क्या रिजल्ट होता है। तो आइए जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं 6th हाउस के कारकत्व क्या हैं। देखिए 6th हाउस रोग का घर है, शत्रु का घर है, चिंताओं का घर है, कॉन्फ्लिक्ट्स का घर है, लीगल मैटर्स कोर्ट मैटर्स का घर है, बेसिकली लीगल डिस्प्यूट्स का घर है। वो सारी चीज़ें जो हमको डेली लाइफ में फंक्शन करने में ट्रबल कॉज करती हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमको ट्रबल दे सकती हैं, वो सारे लोग जो हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं, जो हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी प्लान करते हैं, जो हमको डिफीट देना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उन सारे लोगों को और उन सिचुएशंस को 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो अब 6th हाउस में ऐसा बोला जाता है कि अगर पापा ग्रह होते हैं तो वो अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं, और अगर शुभ ग्रह हैं तो वो अपना कारकत्व लूज़ कर देते हैं, वो वीक पड़ जाते हैं और अपना अशुभ रिजल्ट देते हैं। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और इस डिक्टम को आप बिल्कुल भी ब्लाइंडली कभी भी अप्लाई मत करिए। उस इंडिविजुअल प्लैनेट की सिचुएशन देखिए क्या है, कि वो 6th हाउस में बली होकर बैठा है या कमज़ोर होकर बैठा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या इफ़ेक्ट, क्या रिजल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पापक ग्रहों की सिचुएशन से। पापक ग्रहों में सूर्य से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर सूर्य किसी का 6th हाउस में एक अच्छी सिचुएशन में है, बली है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये दिखाता है कि आप ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे जो पब्लिक डोमेन होता है, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया या फिर कोई और पब्लिक स्पेस हो गया, जहाँ पे आपको पब्लिक का एक्सेप्टेंस मिलना ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइट ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको पीछे छोड़ के खुद आगे निकलने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में सूर्य आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो अगर सूर्य 6th हाउस में अच्छी सिचुएशन में है तो ये आपको प्रसिद्धि दे सकता है, या आपको कुछ अच्छी यूनिक क्वालिटीज़ दे सकता है, और ये आपको पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और उसी जगह अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, तो क्योंकि ये आत्मा का कारक ग्रह है और अगर 6th हाउस में जाएगा तो ऐसा माना जाता है कि आत्मा का जो कारक ग्रह है, जो कि हमारी जीवनी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो ही कमज़ोर हो जाएगा, वो एक अशुभ घर में जो कि चिंताओं का घर है, कॉन्फ्लिक्ट्स का घर है, रोग का घर है, अगर वहाँ पे वो प्लैनेट चला जाएगा तो उसके अपने नेचुरल कारकत्व में, रिजल्ट में कमी आ जाएगी। और अगर सूर्य निर्बल है, पीड़ित है, अच्छी सिचुएशन में नहीं है, तो ये कहना सही होगा। इसमें क्या होता है कि अगर सूर्य निर्बल है 6th हाउस में, तो नेटिव की लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो उसको डिफ़िकल्टी ऑफ़र कर रही है या उसको सप्रेस्ड फील हो रहा है, तो वहाँ पे नेटिव का जो विल पावर है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो गिरने लगता है। He might find himself unable to fight off those issues, to overcome those troubles. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्योंकि सूर्य विल पावर और कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर 6th हाउस में वो निर्बल हो जाएगा, तो अगर आपकी लाइफ में मान लीजिए आपको कुछ हेल्थ इशू आ जाता है या कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील नहीं करोगे, आप वहाँ पे कमज़ोर फील करोगे, जिसकी वजह से आपके जो शत्रु हैं, आपके जो कंपटीटर्स हैं, वो आप पे भारी पड़ सकते हैं। और इसी तरीके से हेल्थ को भी, कोई भी हेल्थ ट्रबल को ओवरकम करने में सूर्य का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर सूर्य निर्बल है 6th हाउस में और वो मान लीजिए किसी अशुभ ग्रह से, मान लीजिए शनि से पीड़ित हो जाता है, तो ये दिखाता है कि आपको कोई भी हेल्थ इशू ओवरकम करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं छठे घर में मंगल की। अगर छठे घर में मंगल बली होकर बैठता है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो ये दिखाता है कि अगर आपको कोई भी इशू हुआ है, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे वो किसी तरीके का डिस्प्यूट हो, चाहे फिर वो कंपटीशन को ओवरकम करने की बात हो जहाँ पे आप अपना फ़ायदा बनाना चाहते हो, तो इन सारे स्पेसेस में वो आपको आगे कर देता है और आपको किसी भी तरीके की ट्रबल को ओवरकम करने की एक क्षमता देता है। और अगर यही मंगल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो वो ये दिखाता है कि अगर, और मान लीजिए किसी दूसरे पापक ग्रह से ये पीड़ित भी है, तो वो ये दिखाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इशू, तो वो बड़ा बन सकता है। तो कोई भी प्रॉब्लम छोटी होकर ख़त्म नहीं होती, वो बड़ी बन सकती है। और उसी तरीके से आप झगड़े, झंझट, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पड़ सकते हो। और जिसको कहते हैं ना कि वो इंसाइट नहीं होना या वो दिमाग नहीं होना, इतना ज़्यादा रॉन्ग टेम्परामेंट होना कि आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ा लेते हो। तो 6th हाउस में जो निर्बल मंगल है, वो ये दिखाता है कि आप खुद के अपने रॉन्ग टेम्परामेंट के चलते अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने डिस्प्यूट्स को बढ़ा सकते हो इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग देम आउट। और आपकी जो हेल्थ ट्रबल्स हैं वो भी बढ़ सकती हैं अगर मंगल किसी और भी पापक ग्रह से पीड़ित हो जाता है तो।
अब बात करते हैं छठे घर के राहु की। देखिए छठे घर का राहु मोस्टली हर एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अच्छा ही बताया गया है, क्योंकि राहु कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है तो उस घर के फल को खराब करता है। तो क्योंकि 6th हाउस एक अशुभ भाव हो जाता है जो कि डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, रोग, शत्रु, इन सारी चीज़ों को दिखाता है, तो राहु अगर इस स्थान में बैठेगा तो इन सारी चीज़ों के फल को खराब करेगा, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पे पॉजिटिव करना चाहेगा। और छठे घर का राहु रोग और शत्रु पे विजय प्राप्ति कराता है, तो इसलिए इसको विशेष अच्छा माना गया है। अच्छा, छठे घर का राहु, क्योंकि राहु का अपना खुद का जो स्वभाव है वो ये है कि साम दाम दंड पे तो उसको जीतना है। तो अगर 6th हाउस में राहु जाएगा तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है तो नेटिव की अप्रोच ये होती है कि नेटिव कभी गिव अप नहीं करेगा, चाहे वो कोई हेल्थ इशू हो, चाहे वो किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी गिव अप करने की अप्रोच नहीं होगी। ही विल हैव दैट विजन टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, मे बी नॉट टुडे बट लेटर इन लाइफ, लेकिन वो लगा रहेगा उस चीज़ को किसी तरीके से, या तो उस सब्जेक्ट को पैसिफाई कर देगा या फिर वो पूरी तरह ओवरकम कर ले जाएगा। और ख़ास तौर से जब राहु का टाइम चल रहा होता है, जिन भी लोगों का 6th हाउस का राहु होता है तो वो ये देखेंगे कि चाहे वो अंतरदशा हो, महादशा हो, कोई भी दशा हो, लेकिन वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से बाहर आए थे उस वाले पीरियड में। तो 6th हाउस का राहु जो है वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग ऑफ डिसीजेस, प्रॉब्लम्स, योर नेमेसिस और एनीवन हु इज़ ट्राइंग टू कॉज सम ट्रबल टू यू। चलिए अब बात करते हैं 6th हाउस सैटर्न की। देखिए 6th हाउस सैटर्न भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है, प्रोवाइडेड सैटर्न यहाँ पे एक अच्छी सिचुएशन में हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, राइट डिग्रीज में हो, तो सैटर्न यहाँ पे नेटिव को डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क करने की एलिजिबिलिटी देता है। मतलब नेटिव ने अगर किसी भी काम का बेड़ा उठाया है, नो मैटर वो कितना डिफ़िकल्ट हो, उसमें कितना भी झंझट इन्वॉल्व क्यों ना हो, लेकिन नेटिव उसको सक्सेसफुली अकम्प्लिश करेगा। 6th हाउस में अगर सैटर्न स्ट्रॉन्ग है तो ये आपको लीगल डिस्प्यूट्स को भले ही थोड़ा डिले के साथ लेकिन ओवरकम करने का एक अरेंजमेंट देता है। तो कहीं ना कहीं आपकी ही जीत होती है। अगर आपका कोई भी कोर्ट मैटर चल रहा है तो फिर यहाँ पे सैटर्न आपको ये एज देता है। और अगर कोई आपको डिसीज़ भी हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो 6th हाउस का एक बली सैटर्न आपको उससे भी बाहर निकाल लेता है। उसी जगह अगर सैटर्न 6th हाउस में वीक हो जाता है, मान लीजिए शत्रु राशि का है या पीड़ित है, तो वो ये दिखाता है कि नेटिव का टेम्परामेंट हो सकता है अच्छा ना हो, कहीं ना कहीं विक्टिम मोड पे चले जाना, सैडनेस की कंफर्ट जोन में रहने लगना, प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश ना करना, प्रॉब्लम में रहने लगना, कुछ इस तरीके का एटीट्यूड या टेंडेंसी 6th हाउस में एक वीक सैटर्न दिखाता है। अगर आपका कोई कोर्ट मैटर फंसता है तो वो बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है, तो आप उससे जल्दी बाहर नहीं निकल पाओगे। ये भी एक वीक और एफ्लिक्टेड सैटर्न का रिजल्ट होता है 6th हाउस में। अब बात करते हैं छठे घर के केतु की। देखिए छठे घर के केतु को हर मामले में स्ट्रॉन्ग और अच्छा माना गया है। केतु चीज़ों को कट ऑफ करने की कोशिश करता है, तो जब वो 6th हाउस में बैठेगा तो डिसीजेस को, ट्रबल्स को, एनिमीज़ को, कंपटीशन को कट ऑफ करने की कोशिश करेगा। तो ये तो नेटिव के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉलिड अरेंजमेंट होता है, क्योंकि आजकल के टाइम में, क्योंकि 6th हाउस सर्विस का भी भाव है, ये उपचय भाव में से एक है, तो अगर आपके लिए कंपटीशन हल्का हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, तो वहाँ पे तो विक्ट्री आपकी ही होगी। तो इसलिए 6th हाउस के केतु को काफ़ी अच्छा माना गया है व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग यू सम प्रोमिनेंट पोजीशन इन सोसाइटी, व्हेन इट कम्स टू गिविंग यू सक्सेस इन योर सर्विस मैटर्स, प्रोफेशनल मैटर्स, तो उसके लिए भी 6th हाउस केतु एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन मानी गई है। तो शुभ ग्रहों का क्या प्रभाव होता है 6th हाउस में, ये मैं आपके साथ सेकंड पार्ट में शेयर करूंगी। और आपकी जो भी ओपिनियन है इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। बाकी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आई विल रिटर्न वेरी सून, टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ।